वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है हाउ प्लांट्स लीव आर एडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट जो लीव मौजूद होते हैं प्लांट के अंदर, तो उनके अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है या उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं या कैसा उनका स्ट्रक्चर है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम दे पाते हैं। क्यों प्लांट का और कोई पार्ट फोटोसिंथेसिस का फंक्शन अंजाम नहीं दे पाता। तो जब साइंटिस्ट एक अल्फाज यूज़ करते हैं एडप्टेड, साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जब अल्फाज या हम यूज़ करते हैं अल्फाज एडप्टेड का मतलब ये होता है कि वो पार्ट या वो चीज़ जिसके मुतालिक बात की जा रही है वो उस काम के लिए या उस फंक्शन के लिए सूटेड है, यानी बेहतर है। इससे बेहतर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती जब हम बात करते हैं एडप्टेड की। इसकी बहुत अच्छी मिसाल ये है कि जो जानवर ठंडे इलाके के होते हैं, जैसे अगर मैं पोलर बेयर की मिसाल लूँ तो पोलर बेयर एंटार्क्टिका में मौजूद होते हैं। तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ ज़िंदा रहने के हिसाब से उनकी कुदरती बॉडी के अंदर फैटी लेयर्स मौजूद होती है, फरी बॉडी होती है, उनकी स्किन होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है बाहर की ठंड से। लेकिन वहाँ पर दूसरा जानवर जिसकी बॉडी उस हिसाब से अडेप्टेड नहीं है तो वो ज़िंदा या उसका सर्वाइवल मुश्किल है। उसी तरह से पोलर बियर का गर्म इलाके में सर्वाइवल मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वैसे उसकी बॉडी को गर्म रखने के लिए उसकी बॉडी अडेप्टेड है। अब मज़ीद अगर वो गर्म इलाके में जाता है तो उसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर से वो राइज़ हो जाएगा और डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज़म अपने रहने के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से एडेप्टेड होता है या अपने फंक्शन अंजाम देने के हिसाब से एडेप्टेड होता है। अगर हम बात करें स्नेक की, तो स्नेक रेंगता है, तो रेंगने के लिए उसकी बॉडी के अंदर उसके बॉडी का स्ट्रेचेबल होना, उसकी स्किन का जो है ना वो स्क्रैचेस को, रफ़ सरफेस को बर्दाश्त करने की कुव्वत होना, तो तमाम चीज़ें उसकी बॉडी में मौजूद होती हैं जिसकी वजह से स्नेक के लिए पॉसिबल हो पाता है कि वो रेंग सके या जो है वो फ्रिक्शन को रेजिस्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अब लीफ की कि लीफ के अंदर ऐसी क्या खुसूसियत मौजूद है या इस तरह की क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं जो लीफ को इस काबिल बना रहे हैं कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम दे सके। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है ब्रॉड फ्लैट शेप। चौड़ा है और फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से क्या होता है, देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं ये लीफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लीफ अगर मैंने ड्रॉ किया, अब ये लीफ अगर फ्लैट है, अगर ये थोड़ा सा भी थिक होता तो इसके जो दरमियाने सेल्स थे, यानी जो अगर यहाँ से अगर लाइट जा रही तो इसके जो दरमियाने सेल्स हैं उन तक लाइट नहीं पहुँच पाती। उन तक लाइट ना पहुँचने की वजह से क्या होता कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दिया जा पाता। तो फ्लैट शेप होने की वजह से क्या होता है कि जितने सेल्स, नंबर ऑफ़ सेल्स ऊपर मौजूद हैं वो क्या करते हैं, लाइट प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चलें, ऊपर तो एक लिमिटेड नंबर है ना, अनलिमिटेड तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सेल्स मौजूद हैं, तो उसके लिए हमारे पास ब्रॉड है, यानी चौड़ाई, लीफ जो है वो साइज़ में चौड़े होते हैं। बेशक मोटा नहीं होगा लेकिन चौड़ा होता है, जो उसका विड्थ है वो ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल्स या जिसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सेल्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाएं ताकि लाइट बेहतर से बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब की जा सके। तो ये इससे फ़ायदा होता है और ये और किसी पार्ट की खुसूसियत नहीं है, ना स्टेम की खुसूसियत है ना रूट्स की खुसूसियत है, ये सिर्फ लीफ के अंदर होता है ताकि लीफ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सके। तो ये इस फीचर की जो वजह है वो ये है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टोमेटा है क्या, बाद में उसकी प्रेजेंस पे बात करते हैं। तो स्टोमेटा स्टूडेंट्स एक ओपनिंग होती है लीफ की लोअर हिस्से में। मैंने बात करी थी ना पिछले सेशन के अंदर कि लीफ का एक अपर हिस्सा होता है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, तो लोअर पार्ट के अंदर स्टोमेटा कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो स्टूडेंट पार्ट ड्रॉ हुआ है ये स्टोमेटा एक ओपनिंग का नाम है। ओपनिंग कैसी सेल के अंदर, ये देखें, अगर ये जो हम बात कर रहे हैं जिस तरह से हम कर्टन्स ओपन करते हैं कुछ इसी तरह की ओपनिंग है स्टोमेटा। ये देखें, ये ओपनिंग के जो है ना वो दरवाजे हैं। होता क्या है कि इस स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन होते हैं या आउट होते हैं, या तो अंदर चले जाते हैं
लीफ के या तो लीफ से एक्स्ट्रा बाहर चले जाते हैं। अब स्टोमेटा की ओपनिंग को जो कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या काम होता है कि स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा। रात का जब वक्त होता है तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम नहीं दिया जा रहा होता, तो इसलिए स्टोमेटा बंद होता है। जैसे ही सवेरा होता है, सुबह होती है, सूरज की किरणें जो है ना वो प्लांट से पड़ने शुरू होती है, तो स्टिमुलेट हो जाते हैं प्लांट्स और वो गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को अलाउ करते हैं कि वो ओपन हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो प्रोसेस जो इन एंड आउट वाला चल रहा है वो चलता रहे। तो स्टूडेंट्स इस वजह से ये स्टोमेटा की वजह से अब होता क्या है, अब लोअर पार्ट में इतने सारे स्टोमेटा मौजूद हैं, वही ब्रॉड शेप है, वही जो है ना वो फ्लैट लीफ मौजूद है, तो नंबर ऑफ़ स्टोमेटाज एक लीफ के अंदर मौजूद होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन भी उसी तादाद में जो है वो बाहर निकल रहा होता है कि जो ज़रूरत नहीं है, जो वेस्ट है वो भी इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रहा होता है। समटाइम्स हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी कर रहा होता है, यानी एक्सेस वाटर भी बॉडी से पास आउट हो रहा होता है प्लांट की, क्योंकि जैसे हमें एक छोटी सी मिसाल इसकी ऐसी है कि हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिनेशन के ज़रिए, स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी से पास आउट हो जाता है। इसी तरह से जो प्लांट का एक प्रोसेस है वो ट्रांसपायरेशन, एक्स्ट्रा वाटर अपनी बॉडी से ट्रांसपायर कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है और वो फिर हवा के ज़रिए एवापोरेट हो जाता है। बहरहाल तो प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा फिर हेल्प करता है। तो अभी तक हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करी, सबसे पहला ब्रॉड फ्लैट शेप एंड प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। अब तीसरी पे बात करते हैं ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेन्स। ब्रांचिंग नेटवर्क क्या है? ब्रांचिंग नेटवर्क देखिए, ब्रांचिंग नेटवर्क स्टूडेंट आपने देखा होगा कि ये इस तरह का प्लांट पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। प्लांट के इस स्ट्रक्चर में अगर ये जो सेंटर में लाइन आ रही है इसको हम कहते हैं वेन। सही है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नीचे ये आ रही है इसको हम कहते हैं मिडरिप। उसके बाद जो लाइन आ रही है जो ये नीचे की तरफ से एक्सटेंड होती है इसको हम कहते हैं लीफ, बल्कि इसको हम कहते हैं स्टॉक, और ये जो होते हैं ये होते हैं लीफ ब्लेड्स। तो स्टूडेंट ये पार्ट होते हैं प्लांट के, लीफ के जो है। अच्छा, ब्रांचिंग नेटवर्क होता है क्या है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र है या वाटर ट्रांसफ़र है ये इन छोटी छोटी पाइपलाइनों के ज़रिए यानी वेन्स के ज़रिए ये न्यूट्रिएंट्स और जो है ना वो वाटर ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ताकि एक एक सेल तक ये जो नेटवर्क है ये एक एक सेल तक, अगर फ़र्ज़ कीजिए सिर्फ यहाँ पर होता तो यहाँ से वाटर जाता 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 तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसीलिए नेटवर्क बनाया गया, एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया गया, एक जाल बिछाया गया वेन्स का, ताकि एक एक सेल तक प्रॉपर तरीके से पानी पहुंच सके, न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम देने के लिए चाहिए ज़रूरत है तो वो लीफ तक पहुंचाई जा सके। स्टूडेंट्स ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो ये एक लीफ के स्ट्रक्चर की डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, ये लीफ का एक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा जूम इन किया गया है, जूम इन है थोड़ा सा, सही। ये जो आप ऊपर की तरफ ये लेयर देख रहे हैं ये एक वैक्सी लेयर होती है। अब इस वैक्सी लेयर का काम क्या होता है? इस वैक्सी लेयर का काम ये होता है कि ये प्लांट को वाटर प्रूफ बनाए। जैसे हमारी स्किन है, हम जब नहाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पानी नहीं जाता, वो हमारी स्किन की ऐसे, क्योंकि हमारी स्किन इसे वाटर प्रूफ बना रहा है। इसी तरह प्लांट के ऊपर भी जो है वो वाटर प्रूफ लेयर लगी हुई होती है ताकि प्लांट के बॉडी के अंदर पानी ना जाए, क्योंकि प्लांट को एक लिमिटेड अमाउंट में पानी चाहिए होता है तो वो रूट्स के ज़रिए आ जाता है, और हमारी बॉडी को भी अगर हम पानी चाहिए होता है तो हम पी लेते हैं, सही है, या खाने के अंदर मौजूद होता है हमारे वाटर की अमाउंट। तो कहने का मकसद ये कि प्लांट के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जो इसे क्या बनाती है, वाटर प्रूफ बनाती है। तो प्लांट को वाटर प्रूफ बनाने के लिए इस वैक्सी लेयर का हाथ है। अच्छा, नेक्स्ट आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द प्लांट्स। ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे मिसाल के तौर पे हल्के फुल्के जो है ना वो कट्स हो गए या कोई ऐसी चीज़ें, कोई अक्सर जो है ना, अक्सर हम ज़्यादा प्रेशर से मारते तो प्लांट के अंदर जो है ना वो प्लांट का पौधा टूट जाता है चीज़ें, लेकिन जो बाहर की मिट्टी है, धूल है या कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये प्लांट की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। हमारी बॉडी में भी एपिथेलियल लेयर मौजूद होती है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है बाहर से। अच्छा, उसके बाद आती है, अच्छा प्लांट के अंदर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद स्टोमेटा आता है और ये मीजोफिल सेल है।
तो स्टोमेटा भी का फंक्शन हमने अभी बताया आपको कि स्टोमेटा का फंक्शन ये होता है कि वो प्लांट्स को एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन और आउट होने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये डायग्राम एक लीफ को जूम इन किया गया था, तो ये उसकी कोशिश की गई है, आपको नज़र भी आ रही होगी अगर डायग्राम, तो ये कुछ इसी तरह से है। तो स्टूडेंट्स एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, चीज़ों को थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा हाउ प्लांट लीव आर एडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ किस तरह से एडेप्टेड है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लीफ के अंदर मौजूद है जो प्लांट को इस काबिल बना रही है, लीफ को इस काबिल बना रही है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम दे सके। तो हमने सबसे पहले बात करी ब्रॉड एंड फ्लैट शेप। ब्रॉड एंड फ्लैट शेप का मतलब क्या होता है कि प्लांट का जो साइज़ यानी जो शेप है वो चौड़ा है यानी फैला हुआ है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स उसके ऊपर प्रेजेंट है। अच्छा, फ्लैट होने की वजह मैंने क्या बताई, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी थिकनेस होती, एक दूसरी लेयर सेल्स की मौजूद होती, तो वहाँ तक लाइट का पहुँचना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ऊपर वाले सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते, नीचे वाले सेल्स तक लाइट पहुँचती नहीं। इसी तरह से एयर, अगर मैं बॉटम साइड की बात करूँ तो एयर जो है वो नीचे वाले ऊपर वाले सेल्स तक पहुँचती है और उसके बाद जो सेंटर में आ रहे हैं उधर तक एयर भी नहीं पहुँच पाती। तो ये फ्लैट शेप हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा मैंने बताया, स्टोमेटा एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो एयर को मेंटेन कर रहा है, एयर बैलेंस क्रिएट करने में, वाटर बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़रूरत है उसको एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। फिर ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेन। फिर मैंने आपको बताया कि ये वेन्स मौजूद हैं जो न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके, ये इन वेन्स का काम होता है। ये इस मिडरिब और ये इनका काम होता है ताकि जो है वो हर एक लीफ तक, हर एक लीफ के पार्ट तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स, वाटर प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। उसके बाद हमने बात करी थी इस सेल पे, लीफ को अगर हम जूम इन करेंगे तो हमने लीफ की लेयर्स की बात कर दी थी, लेयर्स ऑफ लीफ की, कि पहली लेयर एक वैक्सी लेयर होती है जो लीफ को वाटरप्रूफ बनाती है और दूसरे लिक्विड जो भी हैं XYZ जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उससे उसको प्रूफ करती है। उसके बाद हमने एपिडर्मिस की बात करी थी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट के लिए। उसके बाद हमने बात करी यहाँ मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह मौजूद हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी कि यहाँ स्टोमेटा मौजूद है जो जिसका फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके। तो आज के सेशन के अख्ताम की तरफ चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।